हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए हम आज वर्ग 10 एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.1 का स्टडी करते हैं, जिसमें हम यूक्लिड के प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें। तो देखिए, पढ़ाई जो होती है बहुत ही धैर्य की चीज होती है। तो धैर्य बना करके वीडियो को देखिएगा तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा। और आप लोग थोड़ा देर देखते हैं, स्किप करके भाग जाते हैं तो मजा नहीं आएगा। तो बस मेरी वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा प्रश्न एक दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं तीन ठो, ये तीनों प्रश्न को देखिए और इनका जो है एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है सो देखिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए जो है ये होता है भाज्य। इसको अगर हिंदी में हम लिखे तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, भागफल जोड़ शेषफल। तो ये देखिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो आइए हम पहला प्रश्न बना करके देखते हैं कि क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दोनों में बड़ा संख्या कौन है। तो ये छोटी संख्या 135 और 225 क्या है, बड़ा संख्या है। तो 225 को हम ए के स्थान पे रखेंगे और बी के स्थान पर हम 135 को रखेंगे। बी के स्थान पे किसको रखेंगे, 135 को रखेंगे। अब 225 में 135 से भाग करें। 225 में हम कितना से भाग करें, 135 से। तो देखेंगे तो दो मर्तबे लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, जबकि 225 ही है तो एक लगाएंगे और यहां घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, एक खत्म हो गया, 90 आ रहा है। यानी 135 गुने 1, भागफल हमारा 1 आया तो 1 लिख दिए, प्लस शेषफल हमारा कितना आ रहा है 90, तो मैं यहां 90 लिख दूंगा। अब मैं इस भाजक को भाज्य के स्थान पे रखूंगा और शेषफल को भाजक के स्थान पर रखूंगा। अब फिर हम 135 में 90 से भाग करेंगे तो 90 एकम 90। देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4। देखिए फिर हम भागफल क्या है 1 है और शेषफल हमारा क्या आ रहा है 45। अब जो है फिर हम इस भाजक को उठा के लाकर भाज्य के स्थान पर रखेंगे। भाज्य के स्थान पे किसको, इस भाजक को भाज्य के स्थान पर रखेंगे और शेषफल को भाजक के स्थान। अब 45 से हम इस 90 में भाग करेंगे। 90 में हम 45 से भाग करेंगे तो 2 मर्तबे रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी शेष 0। यानी भागफल के स्थान पे 2 होगा और शेषफल के स्थान पे 0। जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो हम ये प्रक्रिया बंद कर देंगे। तो किससे हमारा पूरा पूरा भाग लगा, 45 से। तो इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ जो है हमारा हो जाएगा किससे पूरा पूरा घटा, 45 से। तो आंसर हमारा हो जाएगा 45। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है 196 और 38220। 196 38220, तो उसको देखिए हम कैसे बनाएंगे।
2 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो 196 और क्या है 38,220 है। तो हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए अब यूक्लिड विभाजन क्या प्रमेयिका क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो यही है 38,220, तो मैं ए के स्थान पर लिख दूंगा 38,220 और बी के स्थान पर रखूंगा 196 को, और क्यू के स्थान पर क्या रखना है हमको पता ही नहीं है, तो हम 38,220 में 196 से भाग करेंगे। 38,220 में हम 196 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, एक लगाएंगे, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 186, ऊपर से 2 उतारेंगे, हम यहाँ लगाएंगे 9 मरतबे, 9 छक 54, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, हाथ में 8, 9 कम 9 8 17, 12 में से 4 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9, बाकी कट गया, ऊपर से हमारा क्या आएगा, ये 2 तो हमारा उतर चुका है, अब ये आएगा 0, क्या आएगा 0। तो हम एक काम करें 8 मरतबे लगाते हैं, कितना लगाते हैं 8, 8 नहीं 4 मरतबे, 4 छक 24, हाथ में 2, 4 9 36, 2 38, हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, 10 में से 4 गया 6, 17 में से 8 गया 9, 1 1 196। अरे यार आ रहा है, हम यहाँ 5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, तो 5 लगाएंगे, 5 छक 30, हाथ में 3, 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, पूरा पूरा कट जा रहा है, देख लीजिए ना। तो हम भागफल की जगह पर क्या लिखेंगे 195 और शेषफल के स्थान पे क्या लिखेंगे तो 0 लिखेंगे। तो किससे पूरा पूरा कटा 196 से, तो हम यहां लिखेंगे इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, किसकी 3 नंबर प्रश्न की। तो 3 नंबर में कह रहा है 867 और 255 और 255, तो फिर मैं यहां लिखूंगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक की जगह पर देखिए अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 867 बड़ा है, तो ए की जगह पर हम लिख देंगे 867 और बी की जगह पर क्या लिखेंगे 255। अब क्यू हमारा क्या होगा, यानी भागफल क्या होगा, तो 867 में हम 255 से भाग करेंगे, 867 में कितना से 255 से, तो हम यहां लगाएंगे 3 मरतबे, 3 पच्चीस 15, हासिल 1, 3 5 15 1 16, हासिल 1, 3 गुना 6 1 7, तो 0 1। अब देखिए हमारा भागफल के स्थान पे 3 है और शेषफल के स्थान पे 102 है। अब जो यहाँ भाजक है उसको हम भाज्य के स्थान पे बैठा देंगे और शेषफल को यहां रखेंगे। अब हमको भागफल चाहिए, तो फिर हम 255 में 102 से भाग करेंगे, 255 में कितना से 102 से, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 204 हो जाएगा। अब देखिए अब यहां भागफल 2 है तो हम यहां 2 लिखेंगे, शेषफल 51 है तो 51 लिखेंगे। अब फिर इसको हम भाज्य के स्थान पे लाएंगे और शेषफल को भाजक के स्थान पे लाएंगे। अब 51 से 102 में भाग करेंगे, 102 में 51 से भाग करेंगे, कितने मरतबे से कटेगा 2 मरतबे से कटेगा, शेषफल 0, तो भागफल 2 है और शेषफल
ये किससे पूरा पूरा कटा? 51 से। तो हम ये लिखेंगे 867 और 255 का एचसीएफ 51 बराबर 51 हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा है ना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ना। तो देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत देखने में टफ लगेगा, लेकिन बहुत इजी है ना। समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। देखने में तो बहुत भारी लग रहा है, पहाड़ पर भी चढ़ना आसान नहीं होता है, लेकिन जो ठान लेते हैं वो पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं ना। तो देख लीजिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस n या 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो समझ के चलिए कुछ भी नहीं है, बस समझना है। समझ लेंगे तो सब आसान है, नहीं समझेंगे तो कोई भी चीज आसान नहीं है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है? पूर्णांक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b बराबर क्या है? जहां b बराबर 6 है। अब कहिएगा सर b 6 क्यों लिए? तो देखिए, यहाँ 6 क्यू प्लस 1 दिया हुआ है। यहाँ अगर 6 क्यू रहेगा तो b 6 लेंगे, अगर 7 क्यू रहता तो b 7 लेते, अगर 5 क्यू रहता तो b 5 लेते, 4 क्यू रहता तो b 4 लेते, है ना। जहां तो विभाजन प्रमेयिका से ये क्या होगा कि 0 से बड़ा और बराबर होगा r, यानी 0 से r यानी शेषफल जो होगा बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। अर्थात हम इसको यूं कहें तो 0 से बड़ा और बराबर होगा r और 6 से छोटा होगा, है ना। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5। अब 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा है r का मान। तो चलिए, हमको चूंकि विषम संख्या के रूप में दिखाना है, तो इसमें जो सम संख्या है उनको छांट दीजिए। 2 को 4 को छांट दीजिए, और 0 को तो खैर हमको लेने की जरूरत नहीं। 0 लेंगे तो वो भी सम संख्या ही प्राप्त होगी क्योंकि 6 क्यू है ना। तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं r बराबर ले लेते हैं 1, ठीक है। तो अब देखिए, विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, b का मान है 6 क्यू प्लस r का मान क्या है? 1। तो 6 क्यू प्लस 1 के रूप का हो गया, देख लीजिए। अब r बराबर हम ले लेते हैं, विषम संख्या कौन है? 3 है, 3 ले लेते हैं। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अब हम r बराबर यहां देख लीजिए क्या है? विषम संख्या 5 है, 5 ले लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? एक परेड में 616 आर्मी के सदस्य हैं, जिनको 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी उनकी लाइन जो है, पंक्ति जो है 32 सदस्यों की होगी, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी 32 के समान स्तंभ वाले संख्या में क्या करना है? मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जब भी अधिकतम संख्या की बात आए तो समझिएगा कि उसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम
यानी यहाँ पे 616 जो दिया हुआ है और जो 32 दिया हुआ है, ये दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? तो 616 है, तो ए के स्थान पर हम 616 को रख देंगे। अब बी को स्थान पे किसको रख देंगे? 32 को। अब सवाल आता है क्यू क्या होगा? तो 616 में हम 32 से भाग कर देंगे तो एक आएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से 6 आएगा, है ना। तो मैं यहां क्या रखूं? 6 रख करके देखते हैं। 6 दूना 12, हासिल 1 चौतरी 18 1 19। अभी बहुत कम हो रहा है, 296 चाहिए हमको, 296 चाहिए। तो अगर मैं लेता हूं 9, तो 9 दूना 18, हासिल 1 9 तरीके 27 1 28 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8 और एक बात खत्म हो गई। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 19 और शेषफल की जगह पर हो जाएगा 8। अब इस 32 को मैं उठा के लाऊंगा यहाँ पे और जो शेषफल है उसको भाजक के स्थान पे लाऊंगा और 8 का टेबल इस यानी 32 में 8 से भाग करेंगे और देखेंगे कितने मर्तबे से कटता है। तो 8 चौका 32, शेषफल 0 आ रहा है, यानी 4 से गुना कर रहे हैं, यानी भागफल की जगह पर 4 लिखेंगे तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है? 0, यानी इससे पूरा पूरा इससे कट रहा है, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी क्या होगी? तो जो इनका एचसीएफ है तो हमारा क्या है? 8 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा? माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा हो जाएगा a और b बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो यहां लिखेंगे, इसलिए 0 से बड़ा और बराबर होगा r और किससे छोटा होगा? b से, यानी 3 से। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होती है? बी क्यू प्लस आर। जब हम r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? b का मान हमारा 3 है तो 3q प्लस 1। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों ओर हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q प्लस 1। अब इस दोनों में से हम 3q को अगर निकाल लें, किसको निकाल लें? सिर्फ 3 को निकालिए। किसको निकालें? 3 को। ये हो जाएगा 3q स्क्वायर अब प्लस 2q, है ना, प्लस 1। अब मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि इसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो यहाँ m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो माना कि m बराबर, इसको मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1,
एक हमारा आ गया। अब एक चीज और है 3m के रूप में, तो हम r बराबर क्या ले लें, 0 ले लें। तो r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। तो हम दोनों ओर वर्ग करें, दोनों ओर वर्ग करें, वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, सॉरी a स्क्वायर बराबर, ये जो है 3q, 3q, 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, जुटे या घटे, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 गुणे 3q स्क्वायर? तो मान लेंगे, माना कि m बराबर 3q स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। हमारा पहला भी निकल गया, दूसरा भी निकल गया। अब हमारा आ रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये देखिए 3m के रूप में भी आ गया और 3m प्लस 1 के रूप में भी आ गया। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहां हम मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और b हम क्या मानेंगे, 9 मानेंगे, क्योंकि 9m दिया हुआ है ना। तो इसलिए 0 से बड़ा और बराबर होगा r, और किससे छोटा होगा, 9, यानी r बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यहां r बराबर हम ले ले पहले 0, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, bq प्लस r। तो a जो है, a क्या है, b क्या है हमारा, 9 है, तो 9 लेंगे, 9q प्लस r का मान लेंगे 0। अब दो a बराबर इतना हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9q, क्योंकि 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चूंकि यहां दिया हुआ है घन, तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर। तो देखिए घन करेंगे यानी पावर 3, तो 9q का पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा, q का पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 81 q। अब चूंकि हमको 9m के रूप में लिखना है, तो यही ना फालतू है, तो इसको हम यहाँ m है तो मान लेंगे, माना कि m बराबर 81 q, इसलिए aq बराबर हमारा हो जाएगा 9, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। इस तरह से हमारा पहला आ गया। अब r बराबर अगर हम 1 लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1। फिर घन करने पर दोनों ओर क्या है, दोनों ओर यहां लिखेंगे, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो aq प्लस aq बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का पावर 3। अब देखिए इसका भी जो है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो यह होता है a क्यूब बराबर a प्लस बी का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a की जगह पर हमारा क्या है, 9q है, 9q का पावर 3, b की जगह पर 1 है तो 1 का पावर 3 प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। तो हम यहां लिखेंगे क्या, 9 9 81 9 729 का क्यू का पावर 3,
यहाँ लिख देंगे 3 9 27 क्यू इंटू लिख देंगे क्या 9q प्लस 1 है ना। अब इसको जब करेंगे तो देखिए AQ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम इस दोनों यहाँ पर लिख देंगे 1, क्योंकि 1 का पावर कितना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो 9 को निकाल लें तो क्या बचेगा 81q प्लस 3q इंटू 9q प्लस 1 है ना। तो इस तरह प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम a मान लेंगे, क्या मान लेंगे a मान लेंगे। तो माना कि m बराबर 81q प्लस 3q इंटू 9q प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा AQ बराबर 9m प्लस 1। तो हमारा दूसरा भी आ गया। अब चलिए हम चलते हैं R बराबर ले लेते हैं 2 को। R बराबर किसको लेते हैं 2 को, तो A बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर घन करने पर, तो घन करेंगे तो A का पावर 3, 9q प्लस 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो फिर AQ, अब A प्लस B का होल क्यूब बराबर AQ प्लस 3 AB इंटू A प्लस B प्लस BQ। अब देखिए ये हो जाएगा फिर 729 QQ प्लस 9 त्रिका 27, 27 दूना 54, 54Q 9Q प्लस 2 प्लस 8 हो जाएगा। अब इसमें से हम यहां लिखे AQ, तो 9 को कॉमन ले लें तो 81 Q हो जाएगा प्लस 9 6 54, 6Q इंटू 9Q प्लस 2 और प्लस 8 हो जाएगा। अब हम इसको A मान लेंगे क्योंकि हमको 9m प्लस 8 लाना है, तो 9 ये हो गया और इसको हम क्या मान लेंगे M और प्लस 8 हो जाएगा। तो माना कि M बराबर है 81QQ प्लस 6Q इंटू 9Q प्लस 2, तो इसलिए AQ बराबर हो जाएगा 9M प्लस 8। प्रूव्ड हो गया सब। अब देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी फाइनली देख लिया। देखिए 9m लाना था तो 9m हम यहाँ ला चुके हैं, 9m प्लस 1 लाना था तो 9m प्लस 1 यहाँ ला चुके हैं। अब देखिए 9m प्लस 8 लाना था तो 9m प्लस 8 यहाँ ला चुके हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखा और एक्सरसाइज 1 के ऑल क्वेश्चंस को देखा। हमको विश्वास है कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ ही पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।